नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल कुंभ राशि चक्र में। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आपसे अंतिम विनती करता हूं क्योंकि समझा कर अब मैं थक चुका हूं। अब आखिरी बार बोल रहा हूं कि इस आदमी से अभी के अभी रिश्ता तोड़ दो, वरना आपका पूरा घर उजाड़ कर रख देगा। दोस्तों, आज की वीडियो महाबदनसीब होगा वह व्यक्ति जो नहीं देखेगा, क्योंकि आज उस व्यक्ति की सच्चाई बताने वाला हूं जो आपके साथ ही पिछले 13 सालों से रह रहा है, आपके साथ ही खाता है, आपके साथ ही घूमता है और आपकी पीठ में ही छुरा घोंप रहा है, आपके घर में फूट डलवा रहा है, आपके घर को कई सालों से तोड़ रहा है दोस्तों, यहां तक कि आपकी मौत के लिए तंत्र मंत्र कर रहा है। दोस्तों, काला जादू, टोना टोटका, समस्त प्रकार के जादू टोने करवा दिए हैं इसने आपके ऊपर, और अब यह दुश्मन पूरी तैयारी में है आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, और अगर आप अभी भी नहीं संभले, इस दुश्मन का आपने नाम नहीं जाना और इससे रिश्ता नहीं तोड़ा, तो दोस्तों आप महामूर्ख ही होंगे। क्योंकि दोस्तों, कितना समझाऊं आपको, मैं समझा कर थक चुका हूं मैं। लेकिन आज मैं आपसे अंतिम विनती करूंगा कि आप लोग सावधान हो जाएं और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, ताकि आपकी जिंदगी में जो दुख आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में जो आप परेशानियां भोग रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। क्योंकि ये जो दुख है, ये जो परेशानियां आप रोजाना भोग रहे हैं, चाहे आप मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको उतना धन नहीं मिल पा रहा है, मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, घर में आए दिन झगड़ों से परेशान है, घर के कुछ व्यक्ति नशे में बहुत ज्यादा लिप्त हो चुके हैं, बच्चे दोस्त तो हाथ से निकलते जा रहे हैं, शादी भी नहीं हो रही है, किसी किसी की तो साथ ही किसी किसी की संतान भी नहीं हो रही है। घर में इतनी ज्यादा नकारात्मकता आ चुकी है कि घर में रहने को भी मन नहीं करता है, घर से भाग जाने की इच्छा करती है दोस्तों। और कभी कभी तो दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि आत्महत्या तक करने की इच्छा हो जाती है आपकी। ये सब हो क्यों रहा है? भगवान आपकी सुन क्यों नहीं रहे हैं? आपके मन में केवल बस यही सवाल आता है कि काश भगवान आप अब सुन ले। लेकिन भगवान सुनेंगे कहां से? क्योंकि इस दुश्मन ने आपको पूरी तरह से जादू टोने तंत्र मंत्र में जकड़ लिया है दोस्तों, और आप इस चंगुल से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। भगवान भी आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे कैसे? दोस्तों, आप बहुत परेशान हो चुके हैं दोस्तों। खुशियां चंद आती हैं, छोटी मोटी खुशियां आती रहती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में केवल परेशानियां ही हैं, छोटी मोटी खुशियां आती है, कभी कभी तो बड़ी भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि मुंह तक आया हुआ निवाला वापस से कोई और छीन कर ले जाता है। खुशियां घर के दरवाजे पर खटखटाती हैं दरवाजा, लेकिन जब दरवाजा खोलते हैं तो कोई नहीं होता है। यानी कि खुशियां आती हैं और आती कहां जाती है पता ही नहीं चलता। खुशियां नसीब में ही नहीं होती हैं। छोटी मोटी खुशियां आती हैं, लेकिन उसके बाद पहाड़ जैसी मुसीबत आ जाती है दोस्तों। तो फिर वह छोटी मोटी खुशियां क्या लगेगी आपके आगे? लेकिन अब नहीं दोस्तों, अब और नहीं, क्योंकि अब अंतिम फैसले की घड़ियां आ चुकी हैं। और अगर आप अभी भी अपनी मनमानी करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो दोस्तों फिर तो आपकी जिंदगी जहन्नुम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर तो बस आपके पास एक ही चारा है कि आप बस अपनी जिंदगी को एक नरक की तरह जिएं जिसे आप अभी तक जी रहे हैं। और ये दोस्तों धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अपने परिवार की, अपने बच्चों बच्ची की सलामती चाहते हैं तो वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहिए, ताकि आपको उस व्यक्ति की काली सच्चाई पता लग जाए जो आपके आसपास ही रहता है, आपकी कमाई ही खा रहा है दोस्तों। और जिस थाली में वह खाता है उसी में छेद कर रहा है, यानी कि पीठ पीछे आपके खिलाफ बड़ी बड़ी झाल शादियां कर रहा है दोस्तों। 100 बात की एक बात, यह व्यक्ति से आपका गहरा रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है, और आपको कभी कभी तो इस व्यक्ति की सच्चाई पता भी चल जाती है, आपको कभी कभी शक भी इस पर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस व्यक्ति ने आपके ऊपर ऐसा जादू टोना करवा रखा है, ऐसा वशीकरण करवा रखा है कि आपके सामने सच्चाई है, फिर भी आप दोस्तों कुछ कर नहीं पाते। इस व्यक्ति से आप दूर नहीं जा पाते। इस व्यक्ति ने आपको एक ऐसे माया जाल में फंसा रखा है कि आप इससे कभी भी दूर ही नहीं जा पा रहे हैं। आपको पता है कि यह मेरे लिए खतरा है, यह एक जहरीला सांप के समान है, फिर भी आप इसी के साथ रह रहे हैं। लेकिन चिंता न करें मेरे प्यारे दोस्तों,
आज आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई है दोस्तों, और इस वीडियो में एक ऐसा उपाय मैं बताऊंगा कि आपको करना कुछ नहीं है। इस व्यक्ति से ना लड़ाई करनी है, ना झगड़ा करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस केवल आपको यह एक छोटा सा उपाय कर देना है चुपके से। बहुत आसानी से यह उपाय हो जाता है, और जब आप यह उपाय करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जो यह दुश्मन है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जो जादू टोना ये आपके ऊपर करवाएगा उसका दुष्प्रभाव इसके खुद के ऊपर ही हो जाएगा। यानी कि कुआं खोदेगा आपको गिराने के लिए और उसमें गिरेगा यह खुद ही। जी हां दोस्तों, ऐसा अचूक उपाय मैं आपको बताऊंगा कि चाहे कितनी ही कोशिश कर ले आपको बर्बाद करने की, बर्बाद यह खुद ही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपको डसेगा तो दोस्तों जहर आपके नहीं इसके खुद के ही शरीर में फैल जाएगा। ऐसा उपाय मैं आपको बताऊंगा, बस आपको शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आधा अधूरा देखते हैं। दोस्तों, ऐसा आपको अब नहीं करना है, वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों, कई दिनों तक आपकी कुंडली खंगालनी पड़ती है, आपकी राशि, आपके ग्रह गोचर, सितारों की गणना के आधार पर जानकारी जुटानी पड़ती है। दोस्तों, बारीक बारीक जानकारियों का अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर दोस्तों वीडियो बन पाती है। और फिर जानकारियां इकट्ठा करके वीडियो को एक माध्यम में लाना और आपको इस प्रकार की वीडियो दिखाना सुनाना बहुत ही दोस्तों मेहनत का कार्य है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के अभी जाएं और वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा। देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, कालों के काल महाकाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो अभी के अभी जाएं और लिख दे जय श्री महाकाल। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सा दुश्मन है जिससे आपको अभी के अभी रिश्ता तोड़ देना है दोस्तों, वरना बहुत देर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं जिससे आपका जो ये दुश्मन है और ज्यादा मजबूत हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो दुश्मन है ज्यादा मजबूत टोने टोटके नहीं करवाता, आप ही कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे इसके छोटे मोटे टोने टोटके भी बहुत बड़ा और मजबूत रूप ले लेते हैं। आप अपनी कुछ गलतियां करना छोड़ दीजिए, जिससे इस दुश्मन के टोने टोटके तंत्र मंत्रों का असर आपके ऊपर होना ही बंद हो जाएगा। तो वह गलतियां कौन सी है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंसान को रात्रि में सोते समय बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रात्रि का समय कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। इस समय सकारात्मक शक्तियां सो जाती है, यानी कि जो दैवीय शक्तियां होती हैं वह सो जाती है, और जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं ना, वह जागती है और भ्रमण पर निकलती है। दोस्तों, नकारात्मक शक्तियां यानी कि प्रेत आत्माएं, जिन्हें हम आसान से शब्दों में कहते हैं, तो वह गलतियां कौन सी होती है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। रात्रि के समय में दोस्तों आपको कभी भी इत्र नहीं लगाना चाहिए, इत्र लगाकर नहीं सोना चाहिए। साथ ही घर का जो दरवाजा बिल्कुल लगा होना चाहिए, और जो पलंग होता है, मान लीजिए आप अगर अकेले पलंग पर सो रहे हैं तो पलंग पर ज्यादा जगह खाली नहीं होना चाहिए। अगर जगह खाली है, इसका मतलब आप किसी नकारात्मक शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं। आजकल का जो समय चल रहा है, जैसा कि वातावरण है, लोग आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से अधिक दुखी हो जाते हैं। हमेशा दूसरों की जिंदगी पर नजर रखते हैं और अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में उन्हें जानकारी होती है, किसके जीवन में क्या चल रहा है। ऐसे में आपके ऊपर भी लोगों की पूरी नजर रहती है, और आप अपने जीवन में ऐसे लोगों की बुरी नजर, बुरी भावनाओं से कई बार परेशान भी हो चुके हैं, पीड़ित भी रहे हैं। लेकिन आप एक अलग स्वभाव के इंसान हैं। आप अपने काम से काम रखने वाले हैं, दूसरों की जिंदगी से आपको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जानकारी आपको भले ही हो, लेकिन जब दूसरों के जीवन में खुशी आती है तो आपको भी अच्छा लगता है। आपके मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं है। देखा जाए तो आप एक भोले भाले चरित्र के इंसान हैं, लेकिन आपका यही भोला भालापन आपके लिए एक जहर का काम करता है। जी हां मित्रों, अब इससे परेशानी यह उत्पन्न होती है कि आप जैसे हैं वैसे ही इस संसार को भी मानने लगते हैं। आपको लगता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही संसार में सारे लोग सोचते हैं, और आप बहुत ही खुले दिल के, सच्चे दिल वाले, साफ मन के इंसान हैं।
और ऐसा ही संसार को मानकर अपने मन की सारी बातें बता देते हैं। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं और भविष्य की योजनाओं को भी खुले दिल से सबको बताने लगते हैं। यहां तक कि जो बातें आपके जीवन में नहीं हुई हैं, भविष्य में होने वाली हैं, उनके बारे में भी आप कभी कभी बता देते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि जब आप लोगों को बताते हैं तो लोग आपसे तुरंत जलने लगते हैं। मित्रों, एक बात याद रखना कि आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जिससे हमेशा लोग जलते हैं। अब चाहे आपके पास धन दौलत हो या ना हो, चाहे आप जीवन में कुछ बड़ा काम करें या छोटा काम करें, लेकिन लोग आपसे तब भी जलते हैं। अब यह कुछ ऐसा हुआ जैसे कि आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग आपसे क्यों जलेंगे? तो आप और खुले दिल से लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्रों, हम आपको बता दें कि आप औरों जैसे नहीं हैं। आपकी सोच दूसरों से अलग है। रहन सहन, विचार, बात करने का तरीका, यहां तक कि चलने, बैठने, उठने और लोगों के साथ संपर्क करने के तरीके दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसी बात है जो लोगों को हमेशा खटकती है। इसका उदाहरण यह है कि जो इंसान आपसे एक बार बात कर लेता है, वह आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। जो इंसान एक बार बस आपको नजर भर के देख ही ले, वह भी आपको कभी भूल नहीं पाता है। इसे प्रकृति की या देवी देवता की कृपा मान सकते हैं कि आपकी आंखों में, आपके चेहरे में एक गजब का आकर्षण होता है। आपकी बातों में एक अलग सी ऊर्जा होती है। आपके काम करने की शैली बहुत ही अद्भुत और निराली है। अब इन सब बातों से लोग आपसे हमेशा जलते हैं, लेकिन आपकी नजर में ये कोई खास बातें नहीं है, क्योंकि आपको यह ऊपर वाले के द्वारा दिया गया उपहार है और आप इन चीजों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन लोग ये सारी बातें नोटिस करते हैं और फिर आपसे जलन खाने लगते हैं। अब ऐसे में जब आप अपने नए विचारों से अद्भुत मेहनत के साथ कठिन परिश्रम करते हुए बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल करते हैं, और छोटी छोटी ही सही, लेकिन सफलता जब आपको मिलती है तो लोग आपसे तो पहले से ही जल रही होती हैं। आपकी छोटी मोटी सफलता भी उनसे सहन नहीं होती है। उन्हें लगता है कि यह हमसे आगे कैसे निकला जा रहा है, इसे नीचे गिराने का कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग तो बस सोच कर ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बीच में ऐसे होते हैं जो इससे भी आगे निकल जाते हैं और वे तांत्रिक क्रियाओं को, नजर दोष वगैरह को उत्पन्न करने लगते हैं और आपके ऊपर इन क्रियाओं को आजमाने लगते हैं। जी हाँ मित्रों, अब ऐसा आपके जीवन में कई बार हुआ है, जब आप बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ अवस्था में हो और अचानक ही आपका सिर दर्द होने लगा, अचानक ही आपके शरीर में भारीपन आ गया, अचानक ही आपकी आवाज भारी सी हो गई, आपके आसपास अजीब सी दुर्गंध आने लगी, कभी कभी तो आपको चक्कर भी आ जाते हैं। मित्रों, जब भी आपके साथ ऐसा हो, आप समझिए कि आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा टोटका, बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया कर दी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सब कुछ आपके जीवन में सामान्य होता है, कोई विशेष परिस्थिति ऐसी नहीं होती जिसमें कि आपको डर लगे, लेकिन तब भी आपको मन ही मन बहुत भय लग रहा होता है, बहुत अधिक डर होता है किसी बात को लेकर। एक अनजाना सा डर आपको सताता है, आपको चैन से सोने भी नहीं देता है। यदि आप सो भी जाएं तो आपको डरावने से सपने आने लगते हैं और आप चौंक कर जाग जाते हैं। यह सब भी तांत्रिक क्रियाओं के प्रमाण हैं। और इस सबसे बड़ी और खास बात कि रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच आपकी नींद अक्सर टूट जाती है और फिर आपको नींद वापस बड़ी मुश्किल से ही आती है। इन सब संकेतों से आप समझ लेंगे कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो चुकी है और यह घटनाएं आपके साथ पहले भी कई बार हो चुकी हैं। अब ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने पुराने अनुभवों को याद करें और हमारे द्वारा कही गई बातों को उनसे मैच कर कर यह जानने की कोशिश करें कि आपके पास ऐसी घटनाएं आई हैं कि नहीं, आपके जीवन में यह सब पहले घटित हुआ है कि नहीं। हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आप इन सब को भोग चुके हैं। अब आपको बेशक इनके बारे में पहले से एहसास न हो, यह बात अलग है, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं। अब इन सब बातों को आप हल्के में न ले, ये बहुत गंभीर बातें हैं। अब हम आपको बताते हैं उस विशेष ग्रह योग के बारे में।
फिर हम आपके शत्रु का नाम बताएंगे और फिर हर एक तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक क्रिया से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष शक्तिशाली मां भद्रकाली से जुड़ा उपाय बताएंगे। इसे आपको इस जून के महीने में अवश्य कर लेना है। मित्रों, याद रखना कि यह जून का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह आपके जीवन में बहुत बड़े और बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि इस जून के महीने में आपके जीवन में महाशक्तिशाली योगों का निर्माण हो चुका है, जैसा कि अब तक कभी नहीं हुआ था। अब बात करते हैं सबसे पहले मालव्य योग, या फिर यूं कहें कि पंचग्रही राज योग की, जिसमें कि सूर्य, बुध, शुक्र जैसे 3 महाशक्तिशाली ग्रह शामिल होते हैं। अब सूर्य आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, बुध आपके बुद्धि को प्रखर करेंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे, और शुक्र आपके जीवन में भोग विलास को बढ़ाएंगे, आनंद को बढ़ाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आएंगी। अब ये खुशियां अचानक तो कहीं से आ नहीं जाएंगी। इन खुशियों को आने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए, तो आपके जीवन में जो माध्यम बनेगा वह है आपका काम, धंधा, व्यापार। कहने का मतलब यह है कि आने वाले 7 से 18 दिनों में आपके काम, धंधे, व्यापार में कुछ विशेष परिवर्तन होंगे। आपको कहीं से कोई विशेष फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिससे आप अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हैं, या फिर कहीं से किसी प्रकार की पार्टनरशिप का कोई ऑफर मिलेगा, जिसे आप स्वीकार करके आपके व्यापार को बड़ा कर सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य प्रकार से कोई ऐसी मदद, कोई बैंक लोन या फिर किसी अन्य प्रकार से ऐसी बड़ी मदद मिलेगी जिससे कि आपका व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात मित्रों, खाली व्यापार बड़ा हो जाने से जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। व्यापार चलना भी चाहिए, तो एक दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि आपका व्यापार जो भी है, जैसा भी है, वैसा ही रहेगा, लेकिन आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। तो बात तो वही रहेगी कि भविष्य में नजदीकी समय में आप अपने व्यापार को बढ़ा लेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में पैसे की आवक, काम, धंधे, व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक होगी। दूसरा यह भी होगा कि यदि आपका पैसा कहीं पर अटका पड़ा था, जैसे आपने किसी को पैसा दे दिया था, कर्जा दे दिया था, या फिर आपने किसी डील में कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वह पैसा आपका वापस निकल आएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे भी आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तीसरा, आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, विवाद हो, वह समाप्त हो जाएगा और शांति छा जाएगी। इसी के साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन में भी एक विशेष पवित्रता का, प्रेम का माहौल उत्पन्न होगा। मित्रों, आपके जीवन साथी से आपको बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आपका जीवन साथी आपका मनोबल भी बढ़ाएगा, लेकिन इन सब बातों के बीच आपको विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली सतर्कता तो आपको स्वयं के ऊपर रखनी है, यानी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है इसकी भनक किसी को भी नहीं देनी है। चाहे कोई आपका कितना ही खास क्यों ना हो, आपका दोस्त, यार, सखा, भाई, कोई भी हो, किसी को भी आप अपने दिल की बात, आपके जीवन की हर एक घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। सारी बातें गुप्त रखेंगे। दूसरी सावधानी आपकी यह रहेगी कि आप अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखेंगे, यानी आपको ना तो जल्दी से क्रोध करना है, न ही किसी पर एकदम से पिघल जाना है। किसी से बहुत अधिक प्रेम करना है। अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखेंगे। आपको अपनी भावनाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन की परेशानियों में आपकी भावनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी भावुकता में आप ऐसे काम कर जाते हैं कि बाद में आपको पछतावा होता है कि आपने आखिर ऐसा कर ही क्यों लिया। तो स्वयं पर नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना है। अब तीसरी बात कि अपने शत्रुओं से आपको सतर्क रहना है। आपके कुछ विशेष शत्रु हैं जो लंबे समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं। इन शत्रुओं से आपको सतर्क कैसे रहना होगा, इसके लिए आपको करना होगा कुछ उपाय। कोई न कोई ऐसी विशेष रक्षा कवच आपको अपने आसपास तैयार कर लेना होगा कि फिर शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आप चाहकर भी अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे यदि आप कोई उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने स्वभाव से कभी पलट नहीं हो सकते हैं। यानी कि आप जैसे मन से हैं, शुद्ध, पवित्र और भोले भाले स्वभाव के व्यक्तित्व के मालिक हैं।
आप अपने स्वभाव को तो बदल नहीं सकते हैं, तो जैसी आप हैं वैसे ही आप इस संसार को मानकर देखेंगे और धोखा खाते रहेंगे। तो इससे बेहतर यह होगा कि जब आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं तो अपने आसपास एक रक्षा कवच तैयार करें, एक सुरक्षा घेरा बनाएं, और फिर आपके ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रिया के हमले को यह सुरक्षा घेरा बर्दाश्त करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। जी हां मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको आपके शत्रुओं के नाम बताने जा रहे हैं। अब हो सकता है कि किसी के जीवन में इस नाम का कोई दुश्मन हो, या फिर हो सकता है कि नहीं भी हो, क्योंकि जो हम भविष्यवाणियां कर रहे हैं वे आपकी राशि को देखते हुए कर रहे हैं, ग्रह गोचर के आधार पर कर रहे हैं और अपनी स्वयं की अनुभूतियों के आधार पर जो माता रानी हमें देती हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने स्वविवेक का पूरा उपयोग करना है। जब हम आपको आपके शत्रुओं का नाम बताएं तो आप ठंडे दिमाग से अपने आसपास के लोगों पर नजर दौड़ाएं और फिर उन लोगों को जिनका नाम मैच हो जाए, मिल जाए, उन लोगों के स्वभाव के बारे में विचार करें। यह आपकी सतर्कता बढ़ाने के लिए भी होगा, यानी आपको अलर्ट कर देगा कि कौन आपका शत्रु है, कौन नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आपका शत्रु है जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से या हिंदी में ज अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, इसकी राशि वृश्चिक है। दूसरा आपका शत्रु है जिसका नाम अक्षर से शुरू होता है लेकिन इसकी राशि कुंभ है। और तीसरा आपका शत्रु है रा नाम वाला इंसान। जी हां मित्रों, जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इन तीन नाम वाले लोगों से आपको हमेशा सतर्क रहना है। ये आपके आसपास हैं और आपको लगातार पीड़ा पहुंचाते चले आ रहे हैं। अब इन नाम वाले लोगों से आपको हमेशा सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो इस नाम का आपके आसपास है, लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि यह आपकी हानि नहीं कर सकता है। लेकिन प्यारे मित्रों, समय का इंतजार करना, आज नहीं तो कल भेद खुल ही जाएगा और वह आपका सबसे बड़ा शत्रु साबित हो ही जाएगा। तो आप हो सकता है कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में अभी फंसे हो, क्योंकि आप भावनाओं से चलने वाले इंसान हैं। तो भावनाओं के आधार पर आप विचार करेंगे तो आपको अभी सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन भविष्य में आप जब धोखा खा जाएंगे फिर तो आप समझ ही जाएंगे, फिर आपकी भावनाएं भी चकनाचूर हो जाएंगी। तो इससे बेहतर यह होगा कि आप अभी से ही सतर्क हो जाएं। हम यह नहीं कह रहे कि आप इन नाम वाले लोगों से सीधे अभी दुश्मनी मान बैठें और इनसे झगड़ा करके दूर हो जाएं। जी नहीं, आप बस इनके ऊपर नजर बनाकर रखें। ये आपसे क्या कहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, आपके बारे में इनके क्या विचार हैं, इन पर थोड़ा सा होशियारी के साथ, सतर्कता के साथ नजर रखेंगे और फिर इनके बारे में कोई भी निर्णय लेंगे। आंख बंद करके आप इनके बारे में कोई निर्णय ना लें, बस इतना सा हम चाहते हैं। और यदि आपको हमारी बातों में सत्यता लगती है और इस नाम के लोगों में आपको वे संकेत दिखाई देते हैं जो हमने आपको बताए हैं, तो फिर आपको धीरे से इन लोगों से दूरी बना लेनी है। झगड़ा नहीं करना है, कोई विवाद नहीं करना है, कुछ कहना सुनना नहीं है, बस चुपचाप इन लोगों से दूरी बना लेनी है, संपर्क अपना कम कर देना है। बस यही आपके लिए सबसे बुद्धिमानी वाला फैसला होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने और एक एक चीज को नोट करके रख लें। मित्रों, अब हम आपके आसपास एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाने जा रहे हैं जो आपको हर एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाकर रखेगा। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि महीने के किसी भी शनिवार के दिन शाम के समय आपको माता कालिका के मंदिर जाना है। अब कुछ लोग इस चीज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं